चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन प्लान नंबर 4। इस लेसन प्लान नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कि सबसे पहले आता है जनरल एम। और जनरल एम में तो ये तो सभी को पता है कि जो जनरल एम होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का, दैट इज़ टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और द सब्जेक्ट, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। सो दिस आर द जनरल एम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्पेसिफिक एम्स। वो स्पेसिफिक एम क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर वैरी करता है। जैसे यहाँ पे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चैप्टर है उसको पढ़ाने का जो स्पेसिफिक एम है, दैट so that the students will be able to understand the Dalton's atomic theory and students will acquire the knowledge of this theory. उसके बाद आता है नेक्स्ट टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में वही लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर इसके बाद है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में मतलब जिन चीज़ों का यूज़ करके, जिन चीज़ों की हेल्प से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग एड्स, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और जब बच्चे उसका आंसर देते हैं तो उस बेसिस पे हम लोग अपने आगे के लेसन प्लान को, आगे के चैप्टर्स को रेडी करते हैं बच्चे के फीडबैक पे। फिर हम लोग अपने टॉपिक को डिक्लेयर करके आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ टीचिंग पॉइंट्स, कंटेंट और टीचर्स एक्टिविटीज़। टीचिंग पॉइंट्स में हम लोग मेंशन करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स को, उसके बगल में हम लोग सब टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, और फिर जस्ट कंटेंट के लेफ़्ट साइड में हम लोग लिखते हैं टीचर्स एक्टिविटीज़ को। फिर इन सारी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। टीचर एक्टिविटीज़ के बाद जो अगला है वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या है आपका कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। जब जैसे टीचर ने पढ़ाया तो उस टाइम पे जैसे स्टूडेंट टीचर को सुन रहे हैं या उनके द्वारा लिखाए गए बोर्ड वर्क को लिख रहे हैं, और उसके जस्ट राइट साइड में आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसमें टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक को, उस कंटेंट को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ताकि बच्चों उसको नोट कर सके और उसको अच्छे तरह से समझ सके। तो ये रहा ब्लैक बोर्ड वर्क। और ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिकैपिचुलेशन, जिसमें हम लोग चैप्टर को समराइज़ करते हैं। और रिकैपिचुलेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स जब हम लोग चैप्टर पढ़ा देते हैं, चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये पता चल सके कि बच्चों ने अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसको कितना समझा है। और इसके बाद जो फाइनल है, लास्ट है, दैट इज़ होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में हम लोग बच्चों के कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जिस बेसिस पे हम लोगों को ये पता चल सके कि बच्चों ने उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो ये रहा आपका लेसन प्लान नंबर 4। देख लीजिए आप लोग एक बार।